आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, बोलो। गुरुजी मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति हैं ना बहुत नशा करते हैं। क्या खाते हैं? मतलब कि वही दारू जिसे बहुत पीते हैं। कहाँ है? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज़्यादा करते हैं। बुलाओ। गुस्सा उनको काफ़ी आता है। बुलाओ भैया, बात कर लो। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा वाराणसी से। संतोष विश्वकर्मा बनारस से। जी। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? एक्चुअली गुरु जी मुझे तो रोज़ टाइम मिलता नहीं है। वीक में एक दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। वीक में एक दिन समय मिलता है। उसके बाद घर पे रहने के लोग परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उसमें भी ये मुझे झगड़ा करेंगी। आदमी क्या करेगा बताइएगा। अच्छा, पत्नी झगड़ा करती है? छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगी। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी कि क्यों पी आए हो? झगड़ा भी क्या, रुक जाओ माइक देने दो। वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? उत्तर दो। चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना। नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुनो, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना। बोल दो, बोल दो। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका है कि शराब नहीं पीऊंगा। तो अब नहीं पियोगे ना? आने से पहले ही बोल दिया था मैंने इनको। चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। तो अब पक्का वादा कर लें, हम आपसे पक्का विश्वास कर लें कि आप नहीं पियेंगे। जी कर लीजिए, लेकिन इनसे बोलिए झगड़ा ना किया करें। नहीं, अब आप झगड़ा मत करना। पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं अपने। हैं? जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। अब नहीं गुटखा खाना, गुटखा खाना सही है? नहीं, कुछ भी सही है, नशा कोई भी सही नहीं है। हाँ तो फिर देखो, इतने समझदार हो आप। कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हज़ार रोज का? जी। अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज कि महीने में? नहीं, महीने में नहीं, रोज। वाह, तो बढ़िया। इतने अच्छे आदमी हो, फिर अच्छे योग्य बनो, समाज में अपना नाम कमाओ, यश कमाओ। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का? जी, मेरा खुद का गैराज है, मेरे यहाँ 8 बंदे काम करते हैं। फिर भैया इतने संपन्न हो, इतने बढ़िया हो, तो जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को दे दिया करो, हमारी माताओं का भला होगा। वीक में एक दिन पीता हूँ, उसमें भी इनके झगड़ा करने की वजह से। हैं? हफ्ते में एक दिन पीता हूँ, भी इनकी झगड़ा करने की वजह से। अब नहीं करना बेटा झगड़ा है। पिछले 1 सालों से मायके में जब भी इनको फोन चलो बात करो, 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी तो हम इनसे बोलेंगे ना कि क्यों शराब पीकर आए हैं आप, तो कुछ बोलते ही नहीं है। अपना आएंगे, आराम से सो जाएंगे, तो सुबह उठते हैं तो पूछते हैं कि क्यों शराब पिए, काहे पिए। बस शराब के लिए बात होती है। शराब पी लेंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलता नहीं है। हमको मारेंगे, पीटेंगे। अब क्या बताएं अंदरूनी बातें गुरुजी, जो बात है वो बात है। मारते पीटते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं। यहाँ पर आँख पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ अब। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। तो आपकी माँ को गाली देती हैं ये? पक्का गाली देती थी। अब तो मान लीजिए एक्सपायर से मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। हाँ। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए हैं। नहीं तो आप तो ये गलत, आपने पति की माँ को गाली क्यों दोगी भाई? और मेरे भाभी तब आई थी। पति लोग भी पत्नी की माँ को गाली देते हैं तो पत्नियों को तो चंडी चढ़ जाती है। तो फिर पति की माँ नहीं होती क्या? मेरी भाभी, जब मैं 10 साल का था तो मेरी भाभी की शादी हुआ था भैया का, उनको बोलती तुम रखे हो उसको। नहीं, ये तो गलत बात है बेटा। सास की सेवा करना था, अब तुम चली गई सास, पर ये गलत बात कराओ। बताइए गुरुजी, सब परिवार एक साइड रहेंगे और मैं अकेले रहूँगी। सब लोग मुझे मिलकर जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं बात कर देती तो ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो गाली दोगी सास को? नहीं, गाली नहीं दिए थे, बस ये कह रहे ना गाली क्यों दें। जैसे मेरी माँ है वैसे वो भी तो हमारी माँ है। एक माँ छोड़ते तो एक माँ पाते तो भी तो है हम लोग। तो माँ को गाली तो आपने, अभी मायके में थी 1 साल, तो 1 साल में अपनी माँ को तो गाली आपने दिया नहीं होगा? नहीं गुरुजी, तो सास को काहे गाली देके नहीं दिए, मार डाली? नहीं दिए, हम वृद्धा आश्रम यहाँ पर हम नहीं दिए हैं। अब नहीं देना। 7 साल हो गई शादी को। इनसे पूछे कितने साल तक मुझे वहाँ पे रखे हैं। 2 बच्चे मेरे हैं। मेरी मम्मी मुझे हर तरफ से सहायता करती है। इतना पैसा कमाते हैं, एक भी नहीं देते हैं। कैसे बच्चे कहाँ से कैसे देखो, पले? अब इनसे बात कराओ। अभी 2 महीनों में मैंने इनके ऊपर 70,000 रुपया खर्च किया है। हैं? बोल रही मुझे पैसे नहीं देते हैं। 2 महीने में 70,000 रुपया खर्चा किया उनके। काय में खर्च कर दिए?
इनको मोबाइल, अब वो मंगलसूत्र और खर्चे वगैरह साड़ी वगैरह दिलाए हो? दिलाए हैं। हाँ जब तो भाई मेरे- पत्नी आपकी है तो दिलाने ना पड़ेगा। कैसे बोल दी कि मैं पैसा खर्च नहीं करता इनके ऊपर। सुनो सुनो सुनो, देखो ये बताओ, ये गृहस्थी आपकी है कि किसी और की है? सिर्फ अकेले समझने से नहीं ना होना गुरुजी। बात ठीक कह रहे हो आप, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये गृहस्थी आपकी है किसी और जी की मेरी है। बनेगी तो आपकी और बिगड़ेगी तो मेरे ही। इसलिए बेटा जो बातें बीत गई अब उन्हें छोड़ो और एक नई जिंदगी को प्रेम से शुरुआत करो। बेटा आप भी अपने पति परमेश्वर होता है और पति की माँ। आपका पति कौन है आपके लिए? बात कराओ जरा 1 मिनट। आपका पति कौन है आपके लिए? हमारे पति यही हैं। यही तो है। हाँ, पर किस रूप में देखती हो अपने पति को? भगवान के ही रूप में देखते हैं। तो जब पति भगवान है तो पति का भगवान कौन है? पति की भगवान होती है माँ। तो जो आपकी सास है वो आपके पति की भी भगवान है, उसे क्यों गाली देना? इसलिए अब गलतियाँ दोबारा नहीं, अपने से बड़ों का सम्मान करो, पति की बात मानो। बेटा तुम भी शराब मत पियो, आपकी गृहस्थी है, बच्चे हैं छोटे, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ समाज में नाम कमाओ, यश कमाओ। लड़ाई झगड़े करने से ना सब कुछ बर्बाद होता, बनता कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए झगड़े के चक्कर में। जो झगड़ा करेगा वो बर्बाद होगा। किसी को बर्बाद करना है तो झगड़ा करा दो, ख़त्म हो जाएगा। समझदार लोग झगड़े में नहीं उलझते। आपको भी झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, बहुत समझदार हो और शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है? ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बेनाथ हूँ। हाँ? मैं बेनाथ हूँ गुरुजी। बेनाथ? हाँ, मेरे कोई नहीं है तो कोई सलाह करना है तो सारे कहते हैं गुरुजी से मतलब क्या सलाह करना बताओ? ऐसा क्यों कह रहे कि कोई नहीं? हम सबके भगवान होते हैं ना। जो अनाथ कभी नहीं होता, जिसके नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? तो वही गुरुजी कोई बात करनी, सलाह करनी तो कहते क्या इतनी- सलाह करनी है बताओ? इतनी दूर तुम नाम दाम ले हो, गुरुजी से मिल नहीं सकते हो। उनका कोई बात नहीं। आप मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अब सलाह क्या लेना है उसका सदुपयोग करो टाइम का। वही मेरे 2 बच्चे हैं कुड़ी मुंडा। मैं अपने ज़िंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है? हाँ जी, मेरे माँ पे सारे हैं लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई सी। कौन? मैं। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो। हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती है, दवाई चलती है, बीमारे रहती हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे देख लो, बच्चे जो की मैं लड़कियां पालूं। प्यार व्यार करती हैं भाग जाती हैं वो लड़कियां। ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। इसलिए माँ बाप के राह पर चलना, माँ बाप की गाइडलाइन पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। शादी वादी बड़े निर्णय हैं और अभी ये निर्णय लेने के लिए तुम बच्चे हो। जो तुम अपने आप को समझते हो ना कि जी हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं, हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। तुम भले डिग्रियां लिए घूम रहे हो लेकिन जीवन का जो रियल अनुभव है वो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा है, भले वो अनपढ़ हैं, पर जीवन जीने का अनुभव होता है बेटा। इसलिए आपने कितने साल पहले प्यार किया था? वो 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना,
कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या अब तो करूं? ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा, ये कर्म भूमि है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। अब गुरुजी बच्चे को पालती हूँ, काष्टी व्रत रखती हूँ, चिड़िया को दाना पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। शादी आपका नहीं नाम- हुई आपकी? नहीं गुरुजी, कोर्ट से हुई थी। कोर्ट से हुई थी? हाँ जी। तो कोर्ट से हुई थी तो फिर आप रहो उसी के साथ। आता है लेकिन शराब शुरूब पीता है, फिर बातें नहीं मानता। मीट फिर मच्छी उसी से खाता है, वो उसको भी ठीक पंडित करो, है, मैं भी रहो। पंडित हूँ, लेकिन वो बात नहीं मानता मेरी। उस जनानी का मानता है, उसके बच्चे शादी करने वाले हैं, उसकी तो वो मानता पत्नी है। की बात तो मानेगा, ठीक है, वो अपनी जगह। भाई आदमी अपनी पत्नी की बात मानेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानेगा? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हुई ना इस हिसाब से, और वो तो उसकी धर्म पत्नी है। अब तुम्हारा ही माथा खराब था जो तुम्हें प्यार का भूत सवार हो गया। वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं मेरा तो जब दिमाग उसने नहीं बोला, खाऊंगी। जब उसने बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ। तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो। मेरा जब दिमाग जब उसने नहीं बोला काम किया। कि मैं अपनी वाली को छोड़ दूंगा, तो आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं छोड़ भाई, क्यों गुरुजी, छोड़ेगा? दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर अब आई रहा है। अक्ल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्ल देर से आती है, और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्ल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो समझो, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की राह पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही हैं। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी, तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ाना होगा, नहीं। समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? हमारे में पंडित हूँ, 2 शादी भी नहीं होती है, तभी तो अब आप ना भगवान के भरोसे ही रहो, उन्हीं भगवान के चरणों में मन लगाओ, और अपने पति को जो है अधकचरा पति, उसे समझाओ कि भाई अब साथ दे, अब जैसी तैसी अब गुजर गई, अब क्या है, अब तो देना ही पड़ेगा। गुरुजी बस खाली आपका सहारा है कि तो 2 बच्चे का बस। भगवान के आश्रित रहो, और अपने पति को समझाओ कि भाई अब कर ली है तो हमको निभाओ, अब निभाए वो आपको। तो गुरुजी अब भगवान माफ नहीं करेंगे, मैं अपनी गलती नहीं, मानती भगवान तो देखो बड़े दयालु हैं, भगवान तो माफ कर ही देंगे। तुम शरण में रहोगी तो माफ कर देंगे, पर जो कर्म दंड जो कर चुकी हो पाप, वो तो भोगना पड़ेगा ना। हूँ। अब तो गुरुजी कर्मों का दंड तो स्वयं दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो जब भगवान के बाप को कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हमें तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए ये काटना तो है समय, हंस के या रो के, इसलिए हंस के काटो, कथाएं सुना करो, बहुत शांति मिलेगी। कथे गुरुजी 5 साल हो गया सुनते हूँ, 2 साल आपका नाम दाम ले हूँ, रात दिन कथा चलती है हमारे यहाँ। मैं कोई चीज़ नहीं देखती हूँ, एक आपका शासन सुनती हूँ बस। बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और बस आप अपना समय अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही लगाओ, और बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज सेवी बनाओ, देश का भक्त बनाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं उड़ीसा भवानीपटना से आया हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न सांसारिक जीवन को लेके है। गुरुजी मैं अपने पर्सनल लाइफ में और काम के लाइफ में भी मतलब हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी का अच्छा करूँ,
और मन में पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं कुछ करता हूँ, बट मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी झेलना पड़ता है। क्या क्या कहते हैं परिवार वाले? मतलब कुछ भी एक सोचें कि अच्छा हो किसी का और कुछ काम करें, बट वो लोग मतलब उल्टे हिसाब से लेते हैं और मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म और बहुत सारा मतलब ये सब सुनना पड़ता है। तो आप अपना काम करते रहो ना, क्या काम करते हो? जी मेरा मतलब उड़ीसा में एक जिम है प्लस रेस्टोरेंट है मेरा। फिर क्या दिक्कत है घर वालों को आपके काम से? जी 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 आपके काम से घर वालों को क्या दिक्कत है? मतलब देखिए हमारा जो काम है उसमें बहुत सारे जन आते हैं, मतलब महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो वहाँ हमारा जो जगह है थोड़ा छोटा जगह है, तो वहाँ ये सब चीज़ को लेके मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो कौन सुनाता है? माता पिता? वहाँ के लोग मतलब ये सब चीज़ को सुनाते हैं, प्लस मेरी मिसेस बैठी है ये भी सुनाती है, और ये बहुत मतलब ये प्रवचन वगैरह तो सुनती इन्हें है। क्या दिक्कत है आपकी पत्नी को? ये पूछ लीजिए। प्रवचन वगैरह भी बहुत सुनती है, बट गुस्सा बहुत करती है। कैसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। बात कराओ। गुरुजी के प्रणों में, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या दिक्कत है इनसे? जैसे हमारी सोसाइटी में थोड़ा लोग बहुत बोलते हैं, क्या? जैसे नहीं बोल पाऊंगी भी सामने। देखो लोग क्या बोलते हैं ना, इसके चक्कर में आप अपने पति को कुछ मत बोलो। जी आपके पति अच्छे हैं कि बुरे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर लोगों के चक्कर में आप काहे लड़ते हो? मैं वही बोलती हूँ लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ो, जी लोग तो आपको लड़ाना चाहते हैं। जी फिर इसलिए लोगों के चक्कर में हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, आप ईमानदारी से चल रहे हो ना, बेईमानी तो नहीं कर रहे हो ना, नहीं। फिर चलने दो। लोगों का काम कहना कहते रहेंगे। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है गुरुजी। बात आपकी आधी सही आधी गलत है। जी भलाई का जमाना है, हाँ भलाई करने वाले को बस भगवान के भरोसे रहना चाहिए। यदि भलाई करने वाला संसार के भरोसे हुआ तब तो वो भलाई छोड़ देगा, लेकिन भगवान के भरोसे है तो फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी भलाई करने वाले को ईश्वर के भरोसे रहना चाहिए। यदि आपने संसार के भरोसे रहना सीख लिया, अरे जी हम तो भलाई कर रहे हैं हमारे साथ बुरा नहीं, भलाई करने वाले के साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देंगे। लाख बिगाड़ना चाहे कोई, बिगाड़ने वाले का ही मुंह टूटेगा, तुम्हारा कुछ भी ना होगा, सब बढ़िया होगा। और गुरुजी मेरी ये मिसेस जो है ये पत्नी मतलब- बोलो, मेरी धर्म हाँ, sorry, पत्नी है। sorry, हाँ, मिसेस मतलब मिसेस माफ काहे कीजिए। कर रहे हो? पत्नी जो है मेरी वो- धर्म पत्नी बोलो। हाँ, मेरी धर्म पत्नी जो हाँ। है ये बहुत शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं नहीं शादी किया तो फिर जब शादी करके लाए हो व्यवस्थित तो धर्म पत्नी बोलो। हाँ, भगा भगा के लाए हो के तो फिर बोलो मिसेस है। नहीं 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 मेरी धर्म पत्नी फिर है ऐसा। जी। ये प्रवचन वगैरह ये बहुत सुनती है, आपका भी सुनती है, प्रेमानंद जी महाराज का भी सुनती है, बट इसका गुस्सा क्यों कंट्रोल नहीं होता है समझ अच्छा में बात नहीं आता। कराओ, किस पे गुस्सा करती हैं? ये सब पे गुस्सा करती है ना, तो कुछ आपको बोलो मारती तो नहीं गुस्सा- है नहीं, गुस्से मारती में? नहीं। फिर बढ़िया तो है। मनुष्य जीवन पाए हैं तो क्रोध तो होगा गुरुजी। नहीं क्रोध तो होगा, Control लेकिन जहाँ करते हैं। जरूरत है वहाँ करना है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ काहे करना है? गुरुजी सही बात, आप सही बोल रहे हैं, तो लेकिन कहाँ कहाँ गुस्सा करते? पति पे काहे गुस्सा करती हो? मतलब जैसे नहीं सुनते हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है तो वही चीज में ही तो आ इतनी जाता है उम्मीदें गुस्सा। क्यों पाल रखी हैं आप लोगों ने? अच्छा पति क्या नहीं सुनते? जैसे जैसे बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न है बहुत, मैं मतलब चाहती हूँ थोड़ा बैलेंस बना के तो रखें। क्यों? हाँ तो मॉडर्निंग करना है, मॉडलिंग करना है। मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न है बोल मतलब बहुत बहुत आधुनिक मॉडर्न है, आधुनिक बहुत। हाँ हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि फिर वहाँ जाओ मॉडलिंग कर लो ना। जैसे वो करते हैं। तो आप काहे इतने मॉडर्न हैं? सिंपल सादगी में क्यों नहीं रहते? सादा मुझे- जीवन उच्च विचार। मुझे बहुत सादगी पसंद है, लेकिन परिवर्तन इतना आ जाता है लाइफ में। और जिस दिन आपकी पत्नी यदि आपकी तरह मॉडर्न हो गई तो आप परेशान हो जाओगे। अच्छा है कि सादगी भरी है आपकी पत्नी। इसलिए आपको क्या पसंद है मॉडर्न में? क्या करते हैं? किस तरह की मॉडलिंग पसंद है? नहीं नहीं मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न मतलब आजकल के हिसाब से मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान को नहीं मानता कि आध्यात्मिक लाइन में मतलब उस दिशा में कैसे नहीं मॉडर्न है ये आप बताओ। तो क्या है मैं थोड़ा आज के सोच के हिसाब से चलता हूँ, सही तो है। वही प्रॉब्लम। आपको क्या लगा कि कैसे मॉडर्न है? अर्थात क्या है? हर चीज में जैसे आपको क्या पसंद नहीं आता इनका? इनका स्वभाव थोड़ा मतलब आजकल के जनरेशन जैसे 17-18 साल के जैसे मतलब जनरेशन, आजकल के जनरेशन बस वैसे ही हैं तो ये इनका। 18 साल मैं के लड़के के सोचती टाइप हूँ- के हैं?
तो उनका अच्छा तो है, जवान रहना चाहिए सदा। आप चाहते बुढ़े हो जाएं? नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ सोच जवान रहे, लेकिन थोड़ा समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना अरे चाहिए। समाज के छोड़ो भाई, अपने फ्रैंकली आनंद से बिंदास जीवन जियो। अब हम हंसेंगे तो समाज के हिसाब से हंसेंगे क्या? हंसने दो, गाने दो, नाचने दो, नहीं, वो सदा तो ठीक जवान ही है। रहना चाहिए। कहते हैं उम्र हो 56 की और मन हो बचपन का। उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। बचपन। तो बचपन अच्छा होता है, बच्चापन अच्छा होता है। हम बूढ़े हो जाएं, अब बच्चे बन के रहें, खेलना कूदना बच्चों की तरह बच्चे, वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं जो बच्चे की तरह बनते हैं। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे गंभीर, हाँ ये यही चाहते। ऐसे जा रहे हैं, नहीं नहीं गुरुजी, सीधे जाओ, ऐसे सीधा आओ, ऐसे नहीं जाती गुरुजी, हो। मैं सोचती हूँ बच्चे क्या सीखेंगे, जैसे अरे बच्चे अभी बच्चे हैं, अभी तो वो खुद बच्चा है। कितने साल का है पति आपके कितने साल के हैं? 40 इयर्स के हो गए। हाँ, फिर देखो बढ़िया है। और आप कितने वर्ष के हैं? मैं भी 40 वर्ष के। बढ़िया है, तो आप लोग तो ठीक बच्चे हैं, फिर लगते ही नहीं कि 40 साल के हैं। तो काहे आपको अच्छा 60-70 साल का बुढ़ा बनना है? अच्छे हैं आप लोग, खुश रहिए जैसे हैं, ईश्वर ने जैसे बनाया, खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, किस घर में रहते हैं, कितनी उम्र है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं, खुश कितने हैं। जिसके होंठों में जितनी ज़्यादा मुस्कान है वो उतना ही अमीर है, जो कम मुस्कुरा रहा है वो उतना गरीब है। इसलिए मुस्कुराओ, ज़िंदगी मिली है, खूब बढ़िया नाचो गाओ मुस्कुराओ, भगवान का थैंक यू धन्यवाद देते रहो। हे प्रभु जो दिया बहुत है, अच्छा है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद गुरु। और एक आखिरी प्रश्न गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी अभी जो आई है, ये अभी बोल रही थी कि नहीं मैं मतलब हम जहाँ रहते हैं वो छोड़ के मैं वृंदावन में ही रहूँगी, मेरा यहाँ व्यवस्था कर दो। तो क्या ये सही है? बच्चे अभी ये मेरा बेटा है, फिर और एक बड़ा वाला है, ये सब छोड़ के यहाँ जी राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आपकी कथा मैं रोज़ सुनती हूँ और बस आप जो बताते हैं वो आपकी बातों को पे मैं अमल करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि जगत से व्यवहार करो और भगवान से प्रेम करो और भगवान से ही प्रेम करना है। तो मेरे पति मुझसे नाराज़ हो गए। अच्छा, उनका कहना ये है कि जगत से व्यवहार करना, तो मैं तो तेरे से प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैं जगत से व्यवहार करता हूँ और तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे से व्यवहार रख रही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है? अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे नहीं। प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं। कहते रहो आई लव यू दिन भर, खुश रहेगा बेचारा। वो आपकी कथा सुनते हैं। हाँ तो सुनते रहें, पर ये चीजें बताना नहीं है, फील करना है कि बताना भगवान नहीं। हमारे हैं, संसार नहीं है हमारा। मैं उनको बताती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरी सिस्टर का फ़ोन आया तो वो कथा नहीं सुन पाते, मिस हो जाती है, तो मैं आपकी बातें सब उनको बताती हूँ कि कथा में आज ये सुना वो सुना। तो मैं मेरी सिस्टर से बोल रही थी कि गुरुजी ये कहते हैं कि सबसे व्यवहार रखना और सिर्फ भगवान से ही प्रेम रखना है। तो आप अपने पति से आज जाकर कहना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि भगवान के जैसे वो तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। आपकी कथा सुनती हूँ तो आप यही कहते हैं कि अपने को जो इंसान छोड़ के चले जाओ उससे प्रेम नहीं, भगवान सदा के लिए रहते हैं। परंतु ये बातें समझने की हैं, ये बातें कहने की नहीं। मैं उनसे नहीं कहती हूँ, लेकिन वो आपकी कथा सुनते हैं। जैसे मैं वो जीएसटी के रिटर्न फाइलते रहते, कुछ का काम घर पे ही करते हैं, तो मैं आपको बहुत सुनती हूँ, रोज कथा चालू करती हूँ, तो वो बोर हो गए आपकी बातें सुन सुनकर। वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि गुरुजी तो पति पत्नी के प्रेम को ख़त्म करके सिर्फ भगवान से, तो तू तो जोगन बन जा और तू वृंदावन चली जा।
अब मैं उनको समझा नहीं पाई। वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि वो मेरे से नाराज हो गए। मैंने बोला देखो गुरुजी का कहना ये है कि उनको प्रेम की ज़रूरत नहीं है, उनका सब काम कर दो, उनको खुश कर दो, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो तो पति यूँ ही खुश हो जाएंगे, उनको प्यार की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आपसे प्यार भी करती हूँ, भगवान से भी प्यार करती हूँ, लेकिन उनको मैं समझा नहीं पाई। वो मेरे से इतने नाराज हो गए कि वो उनके कपड़े धोने लग गए, उनका खाना खुद बनाने लग गए। मेरे से 2 दिन तक उनने बात नहीं करी। अच्छा एक काम करना, कल ले आना, हम उनको समझाएंगे। वो नहीं आ पाए कथा में। वो तो मेरे को बहुत बोलते हैं, वो मेरे से इतना प्यार करते कि मेरे को आए दिन बोलते कि चल तेरे को वृंदावन घुमा के लाता हूँ, लेकिन उनका काम बहुत, वो बिजी रहते। तो मैं पेटलावत से आपके सिर्फ आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। उनको जब भी आना तो ले आना, बात कराना, हम समझाएंगे। वृंदावन तो मैं आऊँगी गुरुजी आपसे, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है कि ये बात तो देखो सत्य है जी। अब कोई इसे माने या बिल्कुल ना माने, पर सत्य तो है। यही बात गुरुजी मैं उनको समझाती हूँ। भगवान से ही प्रेम करना है, ये सत्य जी गुरुजी है ना। जी गुरुजी। अब फिर भी हम कहते हैं कि संसार के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जी जी। और संसार से ऐसा व्यवहार करो कि संसार को लगे कि ये हमसे प्यार करता है। बस मैंने काम वाली बाई का भी एग्जाम्पल दिया था। गुरुजी सारी चीजें तरीके से समझाता हूँ, अब कोई गलत समझ ले तो अलग विषय है। नहीं गुरुजी, मैं सबसे इतना प्रेम करती हूँ, बाहर वाले से भी, घर वालों से भी, कोई भी आता है सबसे बहुत प्रेम से ट्रीट करती हूँ, क्योंकि मैं सबका दिल जीतना चाहती हूँ। मैं मेरे पति का भी दिल जीतना चाहती हूँ, भगवान से भी बहुत मतलब प्रेम करना चाहती हूँ। पर अब ये भगवान आड़े आ रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँ। परीक्षा ले रहे हैं भगवान आपके प्रेम की। वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी में उनकी खुशी है। उनको वो आपकी बातों से चिढ़ते हैं और वो आपकी कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कथा के लिए 7 दिन के लिए जाने दिया, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी, मेरी खुशी में उनकी खुशी। पर उनने मेरे से ये पूछा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरुजी से जाके ये सवाल जरूर करना, क्योंकि तू मुझे तरीके से समझा नहीं पाई। तो मेरे को गुरुजी का सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। तो मतलब भगवान से प्यार करे कि पति से प्यार करे, समझ में ही नहीं आ रही है। समझो, सबसे प्यार करो। जैसे पति है, जब तक पति, जैसे हम लोग ना पत्थर की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं जी, हम कण कण में भगवान को देखते हैं जी। उसी तरह जिस तरह हम कण कण में और पत्थर की मूर्तियों को भगवान में देखते हैं, उसी तरह पति को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये भी मेरा भगवान है। हमने क्या कहा कि भगवान से प्यार करो, तो अब आप अपने पति को ही भगवान मान लो, सिंपल। पति को तो मैं भगवान ही मानती हूँ। बस तो फिर प्यार उन्हीं से होगा, क्योंकि पति ही भगवान। मैंने ये बात कई बार कथा में कहा कि पति ही परमेश्वर है। यही बात वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी का कहना है कि पति भगवान होता है, पति परमेश्वर होता है, तो तू मुझसे प्यार नहीं करके वो एक तरफ बोल रहे कि उनसे व्यवहार करो, जगह से व्यवहार करो। उन्होंने बात पूरी देखो, एक बात को आप समझेंगे ना, 7 दिन की कथा जब तक नहीं सुनेंगे और हर बात को जब तक तरीके से नहीं सुनेंगे, तब तक निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। आप एक बात को सुनकर यदि आप उसका डिसीजन लेना चाहें तो एक बात से कभी डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे आप। पति ही परमेश्वर है, तो पति को रुक जा पति को परमेश्वर मान के आप उनकी सेवा करो, उन्हीं को भगवान मान लो, जैसे माता अनुसुईया ने अत्रि जी को भगवान माना। जी गुरुजी मैं कब से वृंदावन आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आप खुद इंदौर आ गए, और मेरा पियर इंदौर का है, तो मैं खुद इंदौर में पियर में भी आ गई और आपसे भी मिलना हो गया। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहिए, कभी ले आना पति परमेश्वर को।